राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक चर्मकार था, यानी चमार जाति का था। वह भगवान का बहुत ही परम भक्त था। एक बार भगवान अपने एक निर्धन भक्त से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने के लिए उसके घर साधु के भेष में पधारे। उनका यह भक्त जाति से तो चमार था और निर्धन भी बहुत था। निर्धन होने के बाद भी वह बहुत ही दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। जब भी वह किसी साधु संत को नंगे पांव देखता तो अपने द्वारा गांठी हुई जूतियां चप्पलें बिना पैसे लिए उन्हें पहना देता था। जब कभी वह किसी असहाय भिखारी को देखता तो घर में जो कुछ भी उसे मिलता उसे वह दान कर देता। उसके इस व्यवहार की वजह से घर में अक्सर फाका पड़ता था। उनकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर उसके माता पिता ने उसकी शादी करके उसे अलग कर दिया ताकि वह गृहस्थी की जिम्मेदारियों को समझे और अपनी आदतों में सुधार करे। लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह पहले की तरह लोगों की सेवा करता रहा। भक्त की जो पत्नी थी वह भी अपने पति का पूरा सहयोग करती थी। ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर भगवान उसके घर आए ताकि उसको कुछ देकर उसकी मदद की जाए, उसकी निर्धनता दूर कर सके तथा भक्त और अधिक जरूरतमंदों की सेवा कर सके। भक्त के द्वार पर साधु को आया देख अपने सामर्थ्य के अनुसार उसने साधु का आदर सत्कार किया और जो भी घर में था उसे उस साधु के लिए खाने के लिए परोसा। वापस जाते समय साधु भक्त से बहुत प्रसन्न हुआ और साधु भक्त से कहने लगा कि यह पारस पत्थर देते हुए बोला कि यह एक पारस पत्थर है, इसकी सहायता से तुम अथाह धन संपत्ति तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम इसे संभाल कर रखना। इस पर भक्त बोला, फिर तो आप यह पत्थर मुझे ना दें, यह मेरे किसी काम का नहीं है। वैसे भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। जूतियाँ गांठ कर मिलने वाले धन से मेरा काम चल जाता है। मेरे पास राम नाम की संपत्ति भी है जिसको खोने का भी डर नहीं है। यह सुनकर साधु वेशधारी भगवान लौट गए। इसके बाद भक्त की सहायता करने की कई कोशिशें भगवान ने की, लेकिन हमेशा असफल ही रहे। भगवान एक दिन उसके सपने में आए और बोले कि मेरे प्रिय भक्त, हमें पता है तुम लोभी नहीं हो, तुम कर्म में विश्वास करते हो। भगवान जब उससे कहने लगे तो वह भगवान की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। कह रहा था कि मैं तो धन्य हो गया कि आज मेरे सपने में साक्षात भगवान आ गए। भगवान ने कहा, भक्त, जब तुम अपना कर्म कर रहे होते हो तो हमें भी अपना कर्म करने दिया करो। इसलिए जो कुछ हम तुम्हें भेंट दें उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया करो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें भी कुछ देना होता है, लेकिन तुम ऐसे मना कर देते हो तो हमारा कार्य अधूरा रह जाता है। भक्त ने ईश्वर की बात को मान लिया और उनके द्वारा दी गई सहायता ले ली और उनकी आज्ञा से एक मंदिर बनवाया। वहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित कर उनकी भगवान की पूजा करने लगा। वह एक चमार था। चमार द्वारा भगवान की पूजा किया जाना पंडितों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा से इसकी शिकायत कर दी। राजा ने उस भक्त को बुलाकर जब उससे पूछा तो वह बोला कि राजा साहब, मुझे तो स्वयं भगवान ने ऐसा करने को कहा था। वैसे भी भगवान की भक्ति प्यारी होती है, जाति नहीं। उनकी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर हैं। राजा बोले, क्या तुम यह साबित करके दिखा सकते हो कि भगवान ने तुमसे कहा है? तब वह भक्त बोला, क्यों नहीं। मेरे मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी के भी पास आ जाए वही सच्चे अर्थों में उनकी पूजा का अधिकारी है। राजा इस बात को तैयार हो गया। पहले तो पंडितों ने बहुत प्रयास किए,
बहुत पूजा पाठ की मंत्र जाप किए, लेकिन मूर्ति उनमें से किसी के पास नहीं गई। जब भक्त की बारी आई तो उसने एक पद पढ़ा, देवाधिदेव आओ तुम शरणा, कृपा कीजिए जान अपना जना। इस पद के पूरा होते ही मूर्ति भक्त की गोद में आ गई। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा और रानी ने तुरंत उस भक्त को अपना गुरु बना लिया। इस भक्त का नाम रविदास था। जी हाँ, वही जिन्हें संत रविदास या संत रैदास जी के नाम से जानते हैं, जिनकी महिमा सुनकर संत पीपाश्री, श्री गुरु नानक देव जी, श्री कबीर साहिब जी और मीराबाई भी उनसे मिलने गए थे। यहाँ तक कि दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी भी उनसे मिलने आया था। उनके द्वारा रचित पदों में 39 को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बाद भी संत रविदास जीवन भर अपना चमड़ा कमाकर उससे जूते बनाने का काम ही करते रहे, क्योंकि वे किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। जिस काम से उसके परिवार का भरण पोषण होता था, वह काम कैसे छोटा हो सकता था। उन्होंने कभी भी पैसे के लालच में या किसी अच्छे उपहार के लालच में कोई भी काम अपना नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा भगवान की पूजा की और भगवान साक्षात उनके साथ थे और उन पर भगवान का आशीर्वाद था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।